नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी कि 26 जुलाई तक शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। अंजुमन कमेटी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने बेंच से कहा कि शुक्रवार को सर्वे का आदेश दिया गया, हमें अपील का मौका तक नहीं मिला और सर्वे शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि आदेश में खुदाई लिखा है, जो हमें अपील का मौका मिलना चाहिए। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 26 जुलाई तक एएसआई के मस्जिद परिसर के सर्वे पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि 26 जुलाई तक हाईकोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। तो क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, क्या दलीलें दी गई हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कहा गया। 11:15 बजे सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया और उसके बाद ये कहा कि केवल वीडियोग्राफी और मैपिंग हुई है। यूपी सरकार की तरफ से ये बात रखी गई कोर्ट के भीतर, किसी तरह की खुदाई नहीं हुई है, ये भी स्पष्ट किया गया यूपी सरकार की तरफ से। 1 हफ्ते तक किसी तरह की खुदाई ना हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात कही गई। केवल मेजरमेंट और फोटोग्राफी ही करवाई जाए, यह भी कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। साथ ही मुस्लिम पक्ष चाहे तो हाई कोर्ट जा सकता है, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। हाई कोर्ट पहले भी एक सर्वे के मामले पर रोक लगा चुका है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में दलील रखी गई, तो दूसरे सर्वे मामले की इजाजत कैसे दी गई, मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह सवाल भी उठाया गया। आखिर इतनी जल्दी क्यों है, यह सवाल भी किया मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई के दौरान। 15 शताब्दी से स्थान मस्जिद रहा है, मुस्लिम पक्ष ने यह दावा भी कोर्ट के भीतर किया। एएसआई को सर्वे को जारी रखने दिया जाए, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह बात रखी गई कोर्ट के भीतर। और 26 जुलाई शाम 5 बजे तक फिलहाल सर्वे पर रोक लग गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से। मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में अब याचिका दाखिल करे, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को यह भी कहा। से ये बहस की गई कि नहीं, हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है। सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद हिंदू पक्षकार ने कहा क्या है, वो भी आपको दिखाते हैं। आज एक एक चीज का नाप जोख हुआ है, मशीन बैठा है और मतलब वहाँ पे नक्शा बना है, ग्राफिक्स हुआ है, हो रहा था तभी मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया स्टे का। तो कहाँ गई थी तहखाने की बात करें? तहखाने में भी नहीं, अभी ऊपर हुआ है और जो बैरिकेड के अंदर हुआ है, बैरिकेड एरिया और ऊपर दीवारों का हुआ, एक दीवारों को हुआ, एक खम्भे का हुआ, सब हुआ है। कितना देर आज चला है? अरे 7:30 से शुरू हुआ है, अब बंद हुआ है। क्या हुआ था? अभी वही दीवार का नाप हो रहा था, जमीन में मशीन लगा था, यही सब हुआ है। और अब आगे हम लोग आज शाम तक होने वाला था, 7 बजे तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया, इसीलिए मतलब 2 दिन टल गया। बाहर हुआ है, अंदर भी हुआ है, बाहर भी हुआ, ऊपर भी हुआ है। अंदर जहाँ उन लोग का मस्जिद है, वजू खाना इस तरह पूरा हुआ है। सर्वे बहुत अच्छी तरह हो रहा था, पूरी जांच हो रही थी और सारा कैमरे लग चुके थे और बाकायदा फीतों से नाप हो रहा था, जीपीएस लग गया था और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। 26 तारीख तक के लिए रोक लगा दी गई है। इधर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का भी सर्वे पर बयान आया है। ज्ञानवापी में आज हुए सर्वे और रोक पर फरंगी महली ने क्या कहा है, वो भी देखिए। करते हैं कि एएसआई उसका पालन करेगा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट जाने की बात मुस्लिम साइड को कही है, तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट जाया जाएगा और किसी भी किस्म की खुदाई से फ़िलहाल जो रोका गया है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है
और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हम लोगों की बात सुनी जाएगी और कानून के मुताबिक जो फ़ैसला होगा ज़ाहिर सी बात है वो किया जाएगा। और इस मौके पर फिर मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि सबके इल्म में बात होनी चाहिए कि कोई भी मुसलमान किसी भी इबादतगाह को गिरा करके अपनी मस्जिद नहीं बना सकता। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे कई साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही हाई कोर्ट से सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम रोक लगा दी गई है सर्वे पर, तो वहां पर किस तरीके का रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, किस तरीके की हलचल, क्या अभी सब कुछ ठहरा हुआ है पूरी तरीके से? जी अमित, देखिए जिस तरीके से आज सुबह यहाँ पर एएसआई के सर्वे की प्रक्रिया पूरी शुरू हुई थी, जो हिंदू पक्ष के लोग थे और जो एएसआई की टीम थी वो यहाँ पर पहुंची हुई थी और 7:30 बजे से जो सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो लगभग 11 सवा 11 बजे तक जिस तरीके से प्रक्रिया पूरी चल रही थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही एएसआई के सर्वे पर 26 तारीख के लिए रोक लगाई, यहाँ पर वो पूरी प्रक्रिया रुक गई है। और क्योंकि गेट नंबर 4 जो वीवीआईपी गेट है जिससे ये टीमें अंदर गई थी, वो गेट लगातार बंद है और जो टीमें थी वो यहाँ से फिलहाल वापस चली गई। लेकिन पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अभी भी एहतियात के तौर पर यहाँ पर हैं और क्योंकि आज सावन का सोमवार भी है, इसलिए एहतियातन सुरक्षा के इंतजाम पहले से यहाँ पर रहते हैं। सुरक्षा व्यवस्था और भी तगड़ी की गई थी। आरएएफ और तमाम फोर्सेस पहले से ही यहाँ पर तैनात किए गए थे क्योंकि दर्शन लगातार चल रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में अभी सुरक्षा व्यवस्था चौकस है, लेकिन एएसआई का सर्वे पूरी तरह से रोक दिया गया है और अब जैसा कोर्ट का आदेश होगा और उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स होगी उसके आधार पर ही आगे की प्रक्रिया होगी। सर्वेश, देखिए आज 24 जुलाई है और 26 जुलाई तक शाम 5 बजे तक के लिए फिलहाल रोक लगाई गई है। अब हर किसी की निगाह इस बात पर है कि प्रयागराज में किस तरह की हलचल देखने को मिलती है, हाईकोर्ट में किस तरह की हलचल देखने को मिलती है, क्या तैयारियां दोनों पक्षों की तरफ से देखने को मिलती हैं, क्या अपडेट है वहां से? बता दूं कि यहाँ पर भी हलचल तेज है, क्योंकि मस्जिद इंतजामिया कमेटी के जो अधिवक्ता हैं यहाँ पर वो अपनी रिट को तैयार करने में लगे हैं। ये माना जा रहा है कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक जो सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाई है उसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़े हुए एक मामले में ही सुनवाई चल रही है। जस्टिस प्रकाश पाटिया की सिंगल बेंच में कल उस पर सुनवाई होनी है। दरअसल पिछली सुनवाई 14 जुलाई को थी, जिसमें कि मंदिर पक्ष के अधिवक्ता की ओर से ये मांग की गई थी कि इसकी सुनवाई डाल दी जाए कुछ कारणों से, जिसके बाद कोर्ट ने 25 जुलाई की तारीख नियत की है। इसमें पुरातात्विक सर्वे और इसके साथ ही साथ जो वाराणसी में सिविल वाद वर्ष 1991 में दाखिल किया गया था उसकी वैधता को लेकर यहाँ पर सुनवाई हो रही थी। हालांकि इस मामले में सुनवाई के बाद जस्टिस प्रकाश पाटिया की सिंगल बेंच ने एक बार फैसला सुरक्षित कर लिया था, लेकिन बाद में जस्टिस प्रकाश पाटिया ने कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था दोनों पक्षों से और इस मामले की फिर से सुनवाई का आदेश दिया था। तो उसी के क्रम में 14 जुलाई को सुनवाई होनी थी, जिसकी सुनवाई 14 जुलाई को नहीं हो सकी थी क्योंकि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने सुनवाई टालने की मांग की थी। अब 25 जुलाई यानी कल इस मामले में सुनवाई है, तो कल का दिन बेहद अहम यहाँ पर हो जाता है। माना यह जा रहा है कि मस्जिद की इंतजामिया कमेटी जो है उसकी ओर से सिविल जज जो जिला जज वाराणसी का जो 21 जुलाई का आदेश है जिसके तहत आज जो है सर्वे वहां पर हो रहा था कमीशन के द्वारा, उस मामले में ये कहा जा रहा है कि अब उस मामले में यहाँ पर वाराणसी जिला जज के आदेश को रिवीजन अर्जी में यहाँ पर चुनौती दी जाएगी और 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के पहले वो अर्जी दाखिल हो सकती है। तो कल ये अर्जी दाखिल हो सकती है और मस्जिद पक्ष ये मांग कर सकता है कि इस मामले की सुनवाई कल ही जो है उसी अर्जी के साथ यहाँ पर कर दी जाए। तो यहाँ पर भी गहमा-गहमी का माहौल है और तमाम अधिवक्ता जो दोनों पक्षों के वो लगे हुए हैं। जी सुशील, जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो आप भी लगातार इस खबर को कवर कर रहे थे। कौन सी वो दलील रही अंजुमन कमेटी की तरफ से जिस दलील के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि फिलहाल के लिए 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक लगा दी जाए? सुशील से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, जाएंगे उनके पास। राजीव, अभी वहां पर क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं हिंदू पक्षकारों की तरफ से? क्योंकि आज सुबह उन सब में उत्साह देखने को मिल रहा था। उनका यह मानना था कि हम जो चाहते थे वही हो रहा है। पहले कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया और आज सर्वे की शुरुआत भी हो गई। अब जबकि रोक लग गई है तब उनकी तरफ से क्या रिएक्शन, क्या वहां पर देखने को मिल रहा है?
तो राजीव से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलील रखी गई, जिसके बाद कोर्ट ने यह तय किया कि एएसआई सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी जाए। 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए फिलहाल रोक लगाई गई है। अब इन 2 दिनों के भीतर अंजुमन कमेटी को हाईकोर्ट के पास जाकर अपना पक्ष रखना होगा, वहां पर इस पूरे मामले को चुनौती देनी होगी और तब तक के लिए फिलहाल स्टे बरकरार रहेगा सर्वे पर। अब हाईकोर्ट को ही तय करना है कि आगे का रास्ता क्या होगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक दलील यह भी दी जा रही है कि जब साल 2021 में एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ही कह चुका है कि विवादित परिसर का एएसआई सर्वे नहीं करवाया जा सकता है, तो फिर वाराणसी की जिला अदालत ने सर्वे का फैसला कैसे दिया, ये दलील दी गई है आज अंजुमन कमेटी की तरफ से। और इन्हीं तमाम दलीलों को सुनने के बाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। फाजिल अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं। फाजिल अहमद, आज कोर्ट में दोनों ही पक्षों ने अपना अपना तर्क रखा, अपनी अपनी दलील रखी और उसके बाद कोर्ट ने तय किया कि फिलहाल अभी 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दीजिए, लेकिन तब तक अंजुमन कमेटी को हाईकोर्ट जाकर अपना पक्ष रखना होगा और हाईकोर्ट को ही तय करना होगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। आपका रिएक्शन? देखिए, मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। ये लोग बार बार कोई ना कोई पिटीशन डाल करके कोई आदेश ले लेते हैं। देखिए, सर्वे एक बार हो चुका है, पिछले साल भी बहुत गहमागहमी रही और सर्वे हुआ, 4-5 दिन के अंदर सारे रिपोर्ट आया। उसी सर्वे के तहत वजूखाना में इन लोगों ने कहा कि फव्वारे को शिवलिंग कहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको स्टे कर दिया। अब ये बार बार जो है, चुनाव नजदीक है, मणिपुर का मामला है, 24 का चुनाव है, ये लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ध्रुवीकरण करने के लिए ये लोग जो है बाबरी ज्ञानवापी मस्जिद का इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्म की आड़ में ये लोग राजनीति करना चाह रहे हैं। जब 6 दिसंबर 1992 को इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा देने के बाद भी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। अभी हम लोग को डर इसी बात का है कि अगर ये लोग सरकार में हैं और अगर ये लोग सर्वे के बहाने या किसी पूजा के बहाने किसी तरह से भी मॉब इकट्ठा करके और ये मस्जिद को शहीद कर देंगे, ये मस्जिद गिरा देंगे, यही इनका अंदर से चल रहा है मामला। बार बार ये लोग सर्वे के बहाने, एक बार सर्वे हो चुका है और अभी वजूखाना का मामला पेंडिंग है, फिर जिला अदालत से कौन सा आदेश लेके आ गए। कहना है फाजिल अहमद, उनका कहना है कि वो कोर्ट कमिश्नर का सर्वे था और वजूखाने को छोड़कर जो बाकी पूरा परिसर है, अगर हम उसके सर्वे की मांग कर रहे हैं और एएसआई सर्वे हो रहा है तो दिक्कत परेशानी क्या है? अगर आप ये कह रहे हैं कि वहां कभी मंदिर नहीं था, वहां मस्जिद ही थी, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने में दिक्कत परेशानी क्या है? देखिए, सवाल है हिंदू पक्ष का। वहां जो मस्जिद है, अभी मस्जिद है, वहां लोग नमाज पढ़ रहे हैं। पूर्व में क्या था, एएसआई का सर्वे बाबरी मस्जिद में भी हुआ था। एएसआई के सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं माना और नहीं कहीं जजमेंट में एएसआई के सर्वे का जिक्र है। एएसआई ने जब कहा बाबरी मस्जिद में कि यह बौद्ध अवशेष मिल रहा है, कुशीनगर जैसा अवशेष मिल रहा है, इसलिए ये मालूम होता है कि बौद्ध स्तूपा रहा होगा या बौद्ध मंदिर रहा होगा। उसी तरह से जब राम मंदिर का शिलान्यास होने लगा तो वहां बौद्ध मूर्तियां मिली। उसी तरह से यहाँ जिस तरह का ये बोल रहे हैं कि स्वास्तिक मिला है, तो स्वास्तिक भी बौद्ध धर्म की पहचान होती है। हिंदू स्वास्तिक में फर्क क्या होता है कि वो क्लॉकवाइज चलता है और बौद्ध स्वास्तिक जो होता है एंटी क्लॉक चलता है। इसी तरह से कमल, घंटी, त्रिशूल और हाथी की सिर, फाजिल अहमद साहब, आप जो बातें कह रहे हैं यही तो वो भी कह रहे हैं ना कि अगर आपको अपने दावों पर इतना यकीन है तो सर्वे हो जाने में आपको दिक्कत परेशानी क्या है? मैं आऊंगा आपके पास फिर से। हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे संपर्क टूट गया था, मेरा सवाल आपसे यही था कि आज सुनवाई को आप कवर कर रहे थे, हर पल का अपडेट भी आप पहुंचा रहे थे हम तक। वो कौन सी दलील रही मुस्लिम पक्ष की तरफ से, अंजुमन कमेटी की तरफ से, जिस दलील के आधार पर उनको स्टे मिल गया एएसआई सर्वे को लेकर? जी देखिए, साफ तौर से पहले जब सुनवाई हुई अमित, तो हुजैफा अहमदी जो मस्जिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट थे, उनकी तरफ से पहले यही मांग की गई कि जो सर्वे का आदेश दिया गया है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। चूंकि उनको अपील करने का फिलहाल समय नहीं मिला, ऐसा उनकी तरफ से क्लेम किया गया और उस आधार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे सर्वे पर रोक लगाया। लेकिन उनकी तरफ से 2 बातें फिलहाल कोर्ट में कही गई जिस पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश एडवोकेट पर नाराजगी जताई। पहला अमित, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जिस तरह सर्वे का काम वहां पर शुरू हो गया है, ऐसे में ये बताया गया कि जिस एरिया में सर्वे हो रहा है वहां पर खुदाई का भी काम शुरू हो गया है।
इस पर चीफ जस्टिस ने एएसआई के डायरेक्टर से ये पूछने के लिए यूपी सरकार से कहा कि वो पूछकर बताएं कि क्या एएसआई की तरफ से ऐसा कोई काम वहां पर शुरू हो गया है, और इसके बाद 15 मिनट के लिए पूरी सुनवाई को टाल दिया गया। जब यूपी सरकार के एडवोकेट ने एएसआई के डायरेक्टर जो वहां पर काम कर रहे थे उनसे जानकारी ली तो ये बताया गया कि वहां पर अभी फिलहाल फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं, मैपिंग किया जा रहा है और उन तमाम एरिया को देखा जा रहा है। एक भी ईंट उस मस्जिद में से नहीं निकाला गया है और ना ही कोई खुदाई का काम वहां पर शुरू किया गया है। जब ये जानकारी चीफ जस्टिस फिलहाल डीवाई चंद्रचूड़ को दी गई तो इस पर डीवाई चंद्रचूड़ ने मुस्लिम पक्षकार की तरफ से पेश वकील से ये कहा कि आप कोर्ट को मिसलीड ना करें, यानी कि कोर्ट को आप वही तथ्य बताएं जो आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं भ्रामक स्थिति कोर्ट में पैदा कर देना ये अपने आप में गलत है। बिल्कुल सही है कि अगर आपको अपील करने का मौका नहीं मिला है तो कोर्ट आपको वो इजाजत देगी, लेकिन ये कह देना कि सब कुछ बहुत जल्दीबाजी में हो गया और आपको इसकी जानकारी नहीं दी गई, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगती है। क्योंकि इस पूरे मामले में अदालत ने सभी पक्षकारों को सुना, वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्षकारों की तरफ से भी दलीलें दी गई और जब इस मामले में कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो एएसआई ने दोनों पक्षकारों से संपर्क साधा। तो ये अपने आप में एक बड़ी अतिशयोक्ति थी जो आज सुप्रीम कोर्ट में देखी गई। ठीक है, राजू हमारे सहयोगी भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, एक सवाल ये है कि शुक्रवार को जिला अदालत ने फैसला दिया एएसआई सर्वे का, उसके बाद शनिवार का समय था अंजुमन कमेटी के पास, वो लोग हाईकोर्ट क्यों नहीं चले गए? सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाने के पीछे का कारण क्या रहा? क्या शनिवार को कोर्ट बंद था? क्या उनकी तरफ से क्या दलील दी गई? ठीक है अनुपम, यही सवाल मेरा आपसे है कि शनिवार का समय था अंजुमन कमेटी के पास, उन्होंने हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया? या फिर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट में कामकाज नहीं हो रहा था, छुट्टी थी, या फिर उनको समय कम मिला? क्या कहा गया? देखिए अमित, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो वाराणसी कोर्ट ने जिस तरीके से सर्वे का आदेश दिया और उसके बाद एएसआई का सर्वे शुरू हुआ, जो दूसरा पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के लोग हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर के इसलिए गए थे क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि एएसआई का जो सर्वे हो रहा है वो सर्वे हो, वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दे, क्योंकि कई पूरे इस ज्ञानवापी से जुड़े मामले जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। और हाईकोर्ट में भी आपको बता दें कि जिस तरीके से ज्ञानवापी के मसले को लेकर के जो पिटीशन या जो केसेस चल रहे हैं, लेकिन अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट के बाद कहना चाहते थे कि वक्त काफी कम था और उनको लगता था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्दी फैसला दे सकती है या सर्वे पर रोक लगा सकती है। बनस्पत हाई कोर्ट में क्योंकि सुनवाई में काफी वक्त लग सकता है, तब तक सर्वे की प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाएगी और सर्वे 1-2 दिन का हो चुका होगा, इसलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर के इस पूरे मामले पर अपनी बातों को रखा और वहां से फिर 26 तारीख तक सर्वे पर रोक लगी है। अमित, सर्वेश, एक दलील ये दी गई है अंजुमन कमेटी की तरफ से और मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि जब हाईकोर्ट एक बार पहले भी एएसआई सर्वे पर रोक लगा चुका है, 2021 के अपने एक फैसले में हाईकोर्ट कह चुका है कि एएसआई सर्वे की जरूरत नहीं है, तो फिर जिला अदालत ये आदेश कैसे दे सकता है कि वहां पर एएसआई सर्वे करवाया जाए? क्या कोई ऐसा प्रावधान है क्या कि दोबारा इसी मसले को लेकर किसी और कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती, या फिर सुनवाई के दौरान कोई जज इस तरीके का आदेश नहीं दे सकता? ये तर्क, ये दलील कहां तक स्टैंड कर रही है? देखिए, अगर कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया है तो उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन कोर्ट ने अगर आदेश इस पर दिया है वाराणसी जिला कोर्ट ने, तो वो जिला को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई ट्रांसफर की गई थी और हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इस मामले में वाराणसी जिला जज का ही क्षेत्राधिकार है और वही इस मामले में सुनकर आदेश देंगे। वाराणसी जिला जज ने इस मामले की सुनवाई की और मस्जिद इंतजामिया कमेटी, इसके साथ ही साथ जो वहां पर श्रृंगार गौरी की जो वादनियां थी, उन सबको सुनने के बाद ही 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने आदेश दिया था सर्वे का, जिस पर पूरा मौका दिया गया था मस्जिद इंतजामिया कमेटी को अपना पक्ष रखने का, लेकिन उसके बावजूद यह आदेश आया है वाराणसी जिला कोर्ट का। इससे मस्जिद इंतजामिया कमेटी की असहमति हो सकती है और इस मामले में उनके पास पूरा वक्त है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिवीजन दाखिल करें उसके खिलाफ। उसके पहले ही यहाँ पर चूंकि हिंदू पक्ष की मुख्य जो वादनी है राखी सिंह,
उन्होंने 22 तारीख को ही ई फाइलिंग के जरिए कैविएट भी दाखिल कर दी है, ताकि अगर मुस्लिम पक्ष यहाँ पर आता है और वाराणसी जिला जज के फैसले के खिलाफ रिवीजन दाखिल करता है तो उनका पक्ष भी सुना जाए और एक तरफा फैसला न हो। इस बीच जैसा कि मैं अभी सुन रहा था कि आपने एक सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है। उम्मीद है कि इस वजह से गए होंगे कि वहां से उनको जल्दी न्याय मिलेगा और इस पर रोक लगेगी, तो वहां पर उन्होंने याचिका दाखिल की। उस पर आज जो सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जो जवाब मांगा, इसके साथ साथ एएसआई में जो आज वहां पर सर्वे चल रहा था उसके बारे में जो जानकारी मांगी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक जो लगाई है उसके तहत अब रोक लगी है। 26 जुलाई तक इंतजार कर लेते हैं और देखते हैं कि हाईकोर्ट से क्या आदेश निकल कर आता है इस पूरे मसले पर सुनवाई के दौरान।